अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले संसदीय भाषण पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इस बार कुर्सी संभालने से पहले ही उन्होंने कड़े फैसलों के संकेत दिए थे। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सबके सामने हुई तनातनी चर्चा में रही। इस समय अमेरिकी बाजार में भी गिरावट चल रही है। ऐसे में ट्रंप का भाषण अमेरिका ही नहीं, अन्य देशों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन अपने पहले ही संसदीय भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई झूठ बोले। उन्होंने कई ऐसे दावे किए जिसके बारे में अमेरिकी मीडिया ने ही साबित कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है। बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोले। ट्रंप का दावा था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE एलन मस्क की अगुवाई में काम कर रहा है। उसने सैकड़ों अरबों डॉलर की बचत की है, जबकि अमेरिकी मीडिया के अनुसार डोज की वेबसाइट पर ही ये दावा किया गया है कि उसने 105 अरब डॉलर की बचत की, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार लिस्टेड डेटा में कई गलतियां थीं और कई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी शामिल किया गया था जो ट्रंप से पहले दूसरी सरकारों ने रद्द किए थे। दूसरा दावा टैरिफ को लेकर था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ट्रिलियंस और ट्रिलियंस यानी हजारों अरब डॉलर कमाएगा क्योंकि कई देशों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ वो लगा रहे हैं। जबकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले भी ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जब इन्हीं टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में ही सामान महंगे हुए हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जब से वो दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं तब से अब तक सबसे कम अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है। जबकि CNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर वो ये कहते हैं कि फरवरी में बॉर्डर की गिरफ्तारियों की संख्या कुछ दशकों से पहले कम रही तो यह आंशिक रूप से सही होता। उनके सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ये संख्या 8,326 थी, मगर अब तक की सबसे कम संख्या नहीं थी। 1960 के दशक में इससे भी कम अवैध घुसपैठ दर्ज हुई थी। ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि दूसरे देशों के मानसिक रोगी और पागलखानों के मरीजों को अमेरिका भेजा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सच्चाई ये है कि इस दावे के लिए कोई भी सबूत नहीं है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में भी इस दावे को साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं दिया था। ट्रंप अपने दावे के समर्थन में ये कहते आए हैं कि वैश्विक जेल की आबादी कम हो गई है, लेकिन ये भी गलत है। जेल में बंद कैदियों की संख्या भी वैश्विक स्तर पर घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जस्टिस डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सच्चाई ये है कि ट्रंप के खिलाफ मामले स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने दाखिल किए थे, जिन्हें अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने नियुक्त किया था। ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि बाइडेन ने ट्रंप पर मुकदमा चलाने के लिए दबाव डाला था। महंगाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के 48 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई बाइडेन प्रशासन के दौरान रही। जबकि अमेरिकी मीडिया के अनुसार 2022 में महंगाई की दर 9.1% थी, जो 40 साल में सबसे ज्यादा थी, लेकिन 48 साल में सबसे ज्यादा नहीं। 1920 में महंगाई की दर 23.7% थी, जो अब तक सबसे ऊंची रही। बाइडेन के अंतिम महीने यानी दिसंबर 2024 में ये दर मात्र 2.9% थी। अवैध प्रवासियों को लेकर भी ट्रंप ने जो दावा किया वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। ट्रंप का कहना है कि 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका आए हैं, जबकि अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के दौरान 1 करोड़ 10 लाख से भी कम माइग्रेट एनकाउंटर्स दर्ज हुए। इसमें भी कईयों को तुरंत वापस भेजा गया। अब ट्रंप के इन भ्रामक दावों को लेकर अमेरिका सहित अन्य देशों में भी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।